कोनों की माप की विधियाँ। ओके। कि कोनों को कौन कौन से तरीके से हम माप सकते हैं। तो पहला आ जाता है आपका डिग्री माप। इसको कहते हैं डिग्री मेजर। और दूसरा आपका आ जाता है पहले हम डिग्री मेज़र से मापते हैं, दूसरा आता है रेडियन माप। रेडियन माप, रेडियन मेज़र। तो दो तरीके हैं जिससे हम कोण को माप सकते हैं। ओके। तो पहले हम समझते हैं कि डिग्री मेज़र क्या है, डिग्री माप क्या है। डिग्री मेज़र, डिग्री मेज़र मतलब होता है यदि प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजाओं का घुमाव एक पूर्ण परिक्रमण का 1/360वां भाग हो तो हम कोण का 1 डिग्री कहते हैं। तो पहले हम डिग्री क्या है ये समझते हैं। तो लिखो यदि प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा का घुमाव एक पूर्ण परिक्रमण का 1/360वां भाग हो तो हम कोण को माप 1 डिग्री कहते हैं। 1 डिग्री कहते हैं। समझ में आ गया। 1 डिग्री क्या है। 1 डिग्री को मिनट में और 1 मिनट को सेकेंड में विभाजित किया जाता है। 1 डिग्री का 60वां भाग, 1 डिग्री का 60वां भाग क्या कहलाता है। 1 सेकेंड। नहीं, 1 डिग्री का 60वां भाग 1 मिनट और 1 मिनट का 60वां भाग 1 सेकेंड। ओके। तो 1 डिग्री कितना हो जाएगा 60। 1 मिनट कितना हो जाएगा। तो 360 डिग्री का कोण बनाने अगर कोई बोल रहा है आपको तो कैसे बनाएंगे आप। ये ए, ये बी, ये प्रारंभिक भुजा, ये अंतिम भुजा, ये अंतिम भुजा, ओ है वर्टेक्स 360 डिग्री। तो ये हो गया प्रारंभिक भुजा अंतिम भुजा। ओके। और दूसरा 360 डिग्री का कोण हुआ। अब 180 डिग्री का कोण कैसे होगा। 180 डिग्री का ऐसे होगा। और 270 डिग्री का कोण कैसे होगा। ये 270 डिग्री का कोण हो गया। तो ये कोण का जो आपका कॉन्सेप्ट है वो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है, कोई डाउट नहीं है शायद। अब मैं आपको बताऊंगा डिग्री और रेडियन में किस तरीके से कोण को लिखते हैं। और अब 420 डिग्री का कोण कैसे बनेगा ये भी है सवाल। ये प्रारंभिक भुजा अंतिम भुजा 420 डिग्री का कोण बनाना है। 360। ओके। 360 में से 40 इतना 400 और 60 इधर, 420 डिग्री हो गया। अब माइनस में कोण कैसे बनता है ये कभी सोचा है। इस कोण को माइनस क्यों लिखा, क्योंकि ये निगेटिव एंगल है। अब माइनस 420 डिग्री कैसे बनेगा। पहले यहाँ से शुरू के 360 हुआ और फिर यहाँ ये कोण माइनस में होगा, -420 डिग्री। क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब हम पढ़ेंगे रेडियन माप के बारे में। रेडियन माप,
रेडियन माप मतलब रेडियन मेजर। ओके, कैसे होता है ये? कोण को मापने की दूसरी इकाई है। पहली इकाई हमने कौन सा पढ़ा था? पहली इकाई मैंने पढ़ा था डिग्री माप। डिग्री माप आपने समझ लिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे रेडियन माप। तो रेडियन माप कैसे होता है? इकाई वृत्त के केंद्र पर एक इकाई लंबाई के चाप द्वारा बने कोण को एक रेडियन माप कहते हैं। तो लिखिए, इकाई वृत्त यूनिट सर्कल। वृत्त, इकाई वृत्त का मतलब वृत्त की त्रिज्या कितनी होनी चाहिए? एक। के केंद्र पर एक इकाई लंबाई के चाप द्वारा बने कोण को एक रेडियन माप कहते हैं। बता देता हूँ कैसे होगा ये। एक यूनिट सर्कल के ओ ए वी। ओके, ओ ए इसकी प्रारंभिक भुजा है। ओ ए क्या है? प्रारंभिक भुजा। ओ बी अंतिम भुजा। अब क्या है? इकाई वृत्त है, इसकी त्रिज्या एक है, ये भी एक है, तो ये इसको बोलेंगे एक रेडियन। ये भी एक है, इसको बोलेंगे एक रेडियन। माइनस एक रेडियन कैसे होगा? इकाई वृत्त है, प्रारंभ भुजा, अंतिम भुजा, एक यहाँ से ऐसे, ये भी एक, इसको बोले -1 रेडियन। ओके, सारे हाफ एंगल। इकाई त्रिज्या के वृत्त की परिधि कितनी होती है? वृत्त की परिधि 2 पाई। प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा का पूर्ण परिक्रमा करने पे जो कोण अंतरित होगा वो 2 पाई होगा। यहाँ पे एक और फॉर्मूला निकल के आया। चाप की लंबाई l, अंतरित कोण थीटा, वृत्त की त्रिज्या r। तो इससे फॉर्मूला निकला थीटा इज इक्वल टू l/r और l इज इक्वल टू r इंटू थीटा। ये भी एक फॉर्मूला निकला। अब हम लोग रेडियन और डिग्री के बीच में जो रिलेशन है वो बताऊंगा मैं।